बाबा शिवाजी से ब्याह रचाई, शिव ही बड़ा सुंदर। अंगना बैठल हमारी अम्मा, सरबे गोनयागर। अम्मा शिव तीर भुवननाथ, शिव ही बड़ा सुंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो समय निकाल कर, जब भी आपको समय मिलता है जरूर निकाल कर सुन लीजिएगा। हर उन बहनों के लिए लाभकारी होगा, हर उन भाई साहब लोगों के लिए लाभकारी होगा, हर उन भाइयों के लिए जो नौकरी के लिए या किसी भी मतलब विवाह शादी के लिए भी, कुंवारी लड़कियां कुंवारे लड़के, उनकी माताएं बहनें, ये जो दो कार्य आपको बता रही हूं, अगर आप बहुत परेशान है, कहीं कुछ सूझ नहीं रहा है, किससे पूछें क्या करें कि हमारा ये दुख दर्द भगवान हर ले, तो उसके लिए दो नियम दो उपाय मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान से बातों को समझ लीजिएगा, आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। और जिन बहनों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, जो लोग लिखते हैं वो तो मन ही मन जानते ही होंगे, तो आपको दिल से धन्यवाद कि आप लोगों के मनोकामना जो है पूर्ण हो रहे हैं। और ये कहीं सुनी बातें नहीं है, घर की आजमाई हुई बातें, बहुत सरल नियम है, आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और साथ में कुछ दो चार प्रश्न हैं वो भी जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि सावन का पहला सोमवार व्रत तो जो है समाप्त हो गया, दूसरा सोमवार व्रत आने वाला है। ठीक है, या आप लोग चाहे तो सावन की जो शिवरात्रि पड़ेगी ना, त्रयोदशी तेरस जिसको कहते हैं, तो उस दिन भी ये कार्य आप लोग कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा सावन में ही कीजिएगा, क्योंकि सावन का किया हुआ कोई भी कार्य जो है हमारा बेकार नहीं जाता। वो हमारी मनोकामना अगर भगवान की इच्छा होगी तो जरूर पूरी होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए, आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो बता देती हूँ। कि जैसे मेरी बहन ने पूछी है, दीदी लहसुन प्याज क्या खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, बहुत अधिक दोष लगेगा क्या? तो देखिए आपको बता दूं, देखिए आप लोग पूछे हैं पकौड़ी बना के दे सकते हैं, घर में हस्बैंड नहीं मान रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज पहले ही बता चुकी हूँ कि घर के लोगों को दुखी करके, मान लीजिए पति अगर मतलब योगदान नहीं करते हैं, उनका मन नहीं है कि नहीं हम बिना लहसुन प्याज का मतलब अगर वो खा लेंगे तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खानी चाहिए। लेकिन मान लीजिए कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं, तो आपको घर में कलह कलेश उसके लिए मतलब गुस्सा लड़ाई नहीं करनी है। अगर मांगते हैं तो जरूर दे दीजिएगा, आप अपने लिए आप अपना देख लीजिए। अगर आपको नहीं खाना है तो आप लोग बचा सकती हैं, लेकिन बच्चे और पति अगर मांग रहे हैं तो कोई दोष नहीं लगेगा। मतलब मांस मछली सबसे जरूरी है कि नॉनवेज बचानी है, वो कोशिश करे, समझाएं उनको कि नहीं खानी चाहिए। लेकिन लहसुन प्याज के लिए अगर घर में कोई मतलब गुस्सा हो नाराज हो तो ये भी सही नहीं है। तो जिस चीज में आपके हस्बैंड की खुशी है, आपके परिवार वाले की खुशी है, वो खुशी का आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, आप लोग लहसुन प्याज खा सकती हैं। अगर कोई घर में नहीं मानता है तो आप अपना देख लीजिए, बाकी लोगों के लिए डाल सकती हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, दीदी क्या करें नहीं करें, मन नहीं मान रहा है, तो बता दी। ये हो गया। दूसरा प्रश्न है कि बाल कटवाएं या ना कटवाएं, तो देखिए पहला वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोग नहीं देखती हैं तो मुझे भी देखिए बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और अगर आप लोग नहीं देखते हैं नहीं सुनते फिर वही कमेंट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा बाल नहीं कटवानी है। ठीक है, कुंवारी लड़कियां हो या सुहागन महिलाएं हो या जो भी, पुरुष और बच्चे कटवा सकते हैं, ये भी आप लोग पूछे थे, तो वो लोग हेयर कट करवा सकते हैं। लेकिन महिलाएं जो है कोई जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कि हमारा हेयर जो है बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसके बिना जो है आपका कार्य जो है चल जाएगा। तो ये चीज आप लोग बचा कर रखिएगा। और अगला सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है जो आपको ध्यान रखनी है, हर बहने पहले कान खोलकर एकदम ध्यान से सुनिएगा। क्या है कि मान लीजिए कि आप करवा चौथ के लिए
या आप जो है तीज के लिए या छठ पूजा के लिए या कुछ भी, अगर आप लोग चुनरी आप लोग पूछे हैं कि दीदी हमारे पास नहीं है, वो शादी वाला चुनरी गांव पे है, घर पे है, मेरे पास नहीं है, नया ले सकते हैं जी, ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए ध्यान से दुकान से खरीदिए या ऑनलाइन खरीदिए, बहुत सोच समझ कर खरीदिएगा। क्यों खरीदिएगा कि देखिए जो भी आ जाएगा ना, अगर आप उसको शरीर पर नहीं लगाई हैं तब उसको आप लोग रिटर्न कर सकती हैं। लेकिन शरीर पर ओढ़ के चुंदरी हो या कोई और भी सुहाग की चीजें हो या चूड़ी वगैरह हो, कभी हमें वापस नहीं करनी चाहिए। इस बात का पक्का ध्यान रखिएगा। जो चीजें आप देखिए, वस्त्र वगैरह भी नहीं करनी चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं ना, ऑनलाइन चीज सामान मंगा लेते हैं, वीडियो वगैरह बना लेते हैं, फिर रिटर्न कर देते हैं। ऐसा नहीं करनी चाहिए। आपका जो भी पॉजिटिव चीज है ना वो चला जाता है, तो ऐसा मतलब आपको कभी सोचनी भी नहीं चाहिए इस बारे में। तो ऐसी गलती आप ना करें। और चुनरी वगैरह की बात रह गई, चूड़ी वगैरह या श्रृंगार की कोई चीजें तो आप यूज करके कभी वापस ना करें। एकदम ध्यान से गांठ बांध कर इस बात को रख लीजिएगा। एक बहन का कमेंट आया था, मैं सोची ये सबके लिए बता दूं। जो लोग मतलब मंगा लेते हैं और फिर रिटर्न कर देते हैं शरीर पर डालकर, तो कभी मत कीजिएगा। और चुंदरी जैसी चीज तो कभी मत कीजिएगा। हाथ में देख लीजिएगा, नहीं पसंद है रिटर्न कर सकती हैं, लेकिन आप जो है शरीर पर डालकर कभी मत कीजिएगा। समझ में आ गया? एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा। अब चलिए जो उपाय है वो बता देती हूँ। तो बहुत सारी कुंवारी बहनों का कंप्लेन है कि दीदी आप जो है कुंवारी लड़कियों के लिए नहीं बताती, कुंवारे लड़कों के लिए नहीं बताती। तो देखिए गुरुवार का तो एक उपाय बताई हूँ। बहुत सारी बहनों के कार्य जो है शादी विवाह उससे हुए हैं, लड़कों के भी हुए हैं, तो वो भी आप लोग कीजिएगा। हल्दी के गांठ वाला जब यूट्यूब पे आई तभी बता दी थी, बहुत पहले। और आप लोगों से एक देखिए छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। जरूर कीजिएगा, ठीक है। और एक चीज और आप लोगों से कहना चाहूंगी, आप लोग सोचेंगे दीदी क्या अपनी तारीफ लेकर बैठ गई, तो आप लोगों का ही कमेंट है या ऐसे स्क्रीन पे लगा दूंगी कि दीदी आपका हम लोगों के ऊपर, हम जैसों के ऊपर बहुत अधिक उपकार है। प्लीज आप यूट्यूब छोड़कर कभी मत जाइएगा। तो प्लीज दीदी, तो मैं सुनी तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना भी लोग मुझे चाहते हैं, इतना अधिक प्यार करते हैं। ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सभी को दिल से धन्यवाद और प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम कि आप लोग इतना मुझे चाहते हैं, इतना पसंद करती हैं, इतना प्यार करती हैं। जो भी बहनें मेरी, तो देखिए माता रानी चाहेंगी स्वस्थ रहूंगी, सही रहूंगी, तो क्यों जाऊंगी यूट्यूब से। आप लोगों को अच्छी अच्छी चीजें जरूर सिखाते रहूंगी। लेकिन मान लीजिए अपने हाथ में तो कुछ नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो तब कहीं ना मतलब चली जाऊं। लेकिन अभी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए जरूर रहूं, ठीक है, चिंता मत कीजिएगा। अब चलिए अपना जो उपाय है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए उपाय, पहला उपाय है कि पूरे सावन आपको ध्यान रखनी है। देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ध्यान से बातों को समझिएगा। पूरे सावन आप लोग जो है पार्थिव शिवलिंग बनाकर, मतलब अगर पूरे सावन नहीं कर पाते हैं तो जितने सावन में सोमवार व्रत पड़ेंगे, आपको एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर और 11 या 21 रुद्र जरूर बनानी है। अगर किसी भी मनोकामना को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है तो आप करके देखिए। केवल सोमवार को भी आप लोग कर सकते हैं, करके देखिए। अगर आपकी इच्छा ना पूरी हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप चाहे तो पूरे शिव परिवार को भी बना सकते हैं, माता पार्वती, नाग देवता, गणेश जी, कार्तिकेय जी, सभी की प्रतिमा बनाकर और आपको पार्थिव शिवलिंग बनानी है। मतलब 11 रुद्र या 21 पार्थिव आपको पूजना जिसको बोलते हैं, जरूर पूजिए। दूध से, कच्चे दूध से या गंगा जल से, मतलब जो भी आपके घर में है। लेकिन थोड़ा सा मिट्टी तो आपको चाहिए। आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, रामराज भी मिट्टी एक आती है, और कहीं मिल जाए तो इससे बड़ा छोटा छोटा ही बनाइएगा। आप लोग कहते हैं दीदी हमें बनाने नहीं आता, तो जैसा भी आता है बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। आप लोग करके देखिए, भगवान चाहेंगे तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी, क्योंकि पार्थिव पूजना न कहीं जाता नहीं है। तो एक बार जरूर करके आप लोग देखिएगा। हम लोग भी जैसे ना, अभी तो मुझे मिट्टी वगैरह मिलता नहीं है और बच्चों की वजह से देखिए उतना सब नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम लोग कुंवारे में जैसे सब परिवार मिलकर हम लोग पार्थिव पूजते थे, और 11,000 21,000 सब परिवार हम लोग मिलकर बैठकर पूजते थे। और शिव जी की कृपा भगवान के दया से अभी भी हमारे ऊपर है।
तो आप लोग कर सकते हैं। पहला उपाय तो ये हो गया, क्योंकि सावन में पार्थिव बनाकर पूजा करना बहुत ही अच्छा होता है। आप 11 ही रुद्र बनाइए, 21 ही बनाइए, अगर नहीं हो पाता है तो उससे अधिक भी बना सकते हैं। तो पहला उपाय है ये, लड़कियां भी कर सकती हैं, मतलब हर आदमी कर सकता है। और फल वाला उपाय भी बता चुकी हूँ, बहुत सारे लोगों को भी नहीं मिला है दीदी कौन सा वीडियो कौन सा उपाय, चैनल पे चेकआउट कीजिएगा थोड़ा ध्यान से। हर प्रकार के वीडियोज में डाल कर रखी हूँ और आप लोगों के फायदे के लिए ही, तो करके देखिएगा। दूसरा उपाय क्या है, हर माताएं बहनें ध्यान रखेंगे कि देखिए जिनकी भी शादी नहीं हो रही है, जिनके लड़के की जिनकी लड़की का, तो पहले तो गुरुवार वाला भी उपाय आप लोग सर्च कीजिएगा, कई वीडियोज में बता चुकी हूँ। हल्दी के गांठ को जड़ में दबाकर और बांधनी है, जड़ लेकर बताई हूँ डिटेल में, अब नहीं बताऊंगी, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो सावन में हमें क्या करनी है, एक चुनरी प्रिंट, वो लाल हो गई, हरी हो गई, गुलाबी साड़ी हो गई, कलरफुल साड़ी आपको लेनी है, एक ठीक ठाक साड़ी ले लीजिएगा, ठीक है। और साड़ी लेकर जैसा आपका सामर्थ्य, मैं बहुत महंगा नहीं बताऊंगी, तो आप एक साड़ी, उसके ऊपर आप लोग पूछिए हैं कुंवारी लड़कियां जो है कि दीदी क्या हम लोग श्रृंगार की चीजें चढ़ा सकते हैं, तो देखिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको श्रृंगार की चीजें चढ़ानी है, लेकिन अगर चढ़ानी है, शादी का सोचकर बहुत परेशान है माताएं बहनें, लड़कियों के माँ बाप जो भी हैं, तो आप क्या कीजिएगा, साड़ी और जितने श्रृंगार के सामान, मतलब चूड़ी, महावर, बिंदी, सिंदूर सब रख कर और माता पार्वती को चढ़ा दीजिएगा। और चढ़ाने के बाद वो चीज देखिए, आपके लड़के की शादी है तो बहू को जो डाला में जाता है ना चढ़ावा, उसमें भी उसको आप प्रसाद के रूप में माता पार्वती का, शिव जी का भेज सकती हैं प्रसाद। और जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, अपनी शादी के लिए सोचकर उस साड़ी चुनरी को आप लोग रख सकती हैं, ठीक है, खुद के लिए सोचकर। तो हरी साड़ी हो तो और भी अच्छा है, चुनरी प्रिंट हो, पीली नीली, नीला मत लीजिएगा, पीला गुलाबी, मतलब इस प्रकार के कलर, लाल, ये सब कलर आपको लेनी है। और अपने लिए शुभ सोचकर, जो कि हमारे पापा कहते हैं कि किसी भी कार्य को लेकर, देखिए बाकी तो भगवान की मर्जी है, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, हम कुछ भी कर ले, कितना भी जान दे दें, लेकिन फिर भी हमें ना शुभ सोचनी चाहिए, पॉजिटिव रहनी चाहिए और शुभ सोचकर अग्र सोची, हमेशा अपना मतलब अच्छा सोचकर आगे का कार्य करनी चाहिए। बाकी तो जो फल देना है भगवान जरूर देंगे, जो जैसा कर्म किया है वो तो मिलेगा ही, लेकिन फिर भी हमें अग्र सूची बनकर ये कार्य करके आप लोग रख लीजिएगा। कुछ लोगों को नहीं बिलीव होगा कि ये मैं क्या समझा रही हूँ, लेकिन जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं और जिनको लाभ हुआ है वो अभी भी बहुत अधिक प्रसन्न है। तो आप लोग बहुत सारे कमेंट करती हैं, मुझे पता है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनके भी मनोकामना पूर्ण हो गए हैं, जो भी भाई है बहन है या जो भी। तो चलिए अब जिनके आगे के हैं वो करके देखिएगा और रख लीजिएगा, चढ़ाकर रख लीजिएगा, दूसरे को नहीं देना है। लड़के की शादी में आप इंगेजमेंट में भी दे सकती हैं, लड़की अपना खुद ससुराल लेकर जाएगी। तो यही 2 कार्य आपको करना है। और गठबंधन भी आप लोग कर सकते हैं, किसी भी सोमवार को आप लोग कर सकते हैं। और सावन में सबसे पावन और पवित्र दिन क्या है कि अगर सावन में शिवरात्रि के दिन, सावन शिवरात्रि जो 2 अगस्त को है, उस दिन आप लोग जो है साड़ी वाला अगर कार्य करती हैं, मान लीजिए उस दिन नहीं कर पाती हैं किसी कारणवश, तो आप जो है किसी भी सोमवार के दिन भी ये कार्य आप लोग कर सकती हैं। और गठबंधन भी अगर पार लगता है तो आप लोग कर लीजिए। आपके मंदिर में अगर माता पार्वती शिव जी हैं तो आप लोग कर लीजिए। कुछ बहनें कहती है दीदी लोग देखता है तो शर्म आती है। देखिए शर्मानी क्या है, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता, दुनिया का तो कार्य ही है बोलना। आपका अच्छा होगा तो भी बोलेंगे, बुरा होगा तो भी बोलेंगे, किस किस का मुंह आप बंद कीजिएगा। तो लोग जो बातें करते हैं, जो सोचते हैं, सोचने दीजिए। हमें अपना कर्म अच्छा करना है, केवल पूजा पाठ ही नहीं करनी है, अच्छा कार्य भी करना है। और मन को सच्चा रखिएगा, दिल को मतलब एकदम क्लियर रखिएगा। ऊपर से पूजा पाठ ही कर रहे हैं और दिल में काला है, तो वैसे पूजा पाठ का कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा। दिल को खुल के जीना है और खुलकर हंसना है, और दिल को खोल कर रखिए। किसी के लिए दया जरूर रखिए अपने दिल में। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।